हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी एंड गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक और नोटिफिकेशन जो कि आपके सामने मैं आज रखने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन आया है समीर, डेट इज सोसाइटी ऑफ माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च कोलकाता सेंटर की तरफ से। और ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को वर्क करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कंसोलिडेट पे में जॉब ऑफर किया जा रहा है। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आपको लगता है कि ये जॉब आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के पूरे एंड तक देखिए और उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। इस वीडियो का ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पे पीडीएफ में रीड कर रहा हूँ, उस पीडीएफ को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि गेट एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पोस्ट कर दिया है। आप जाके उस टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वन बाय वन मैं आपको सारी बातें बताता हूं। तो यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिलने वाला है ये है एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। तो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के अंडर में आपको यहाँ पे एक स्टाफ की तरह रिक्रूटमेंट करने वाले, लेकिन आपका पोस्ट जो है वो रिसर्च साइंटिस्ट का होगा। आगे इसमें डिस्क्राइब्ड है। बेसिकली ये समीर नाम सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जो कि आपका ऑटोनोमस बॉडी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे मैं आपके लिए यहाँ पे सब चीज़ें बताता हूँ कि ये एक कंसोलिडेट सैलरी आपको दी जाएगी और आपका ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो बेरोजगार रहने से अच्छा तो ये है कि यू जस्ट गो एंड वर्क समवेयर, ताकि आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि आपने रिसेंटली काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशन में ये देखा होगा कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो हम भी क्यों ना एक्सपीरियंस ले ले, और ये एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि ये रिसर्च सेंटर का है। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि सीरियल नंबर 1 जो कि पोस्ट कोड यहाँ पे रिसम्बल है, डिसिप्लिन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 19 पोस्ट है, जो कि 2 पोस्ट उसने रिजर्व रखा है अपने ही इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे BE BTech के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और उसका इक्विवेलेंट डिग्री रखा हो। साथ में मिनिमम 55% उनके मार्क्स हो ओवरऑल। इसके अलावा ये भी है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। हाउएवर शी मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपको ज्वाइनिंग की डेट आएगी, अगर उस टाइम में आप अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी BE BTech ME MTech आप जो भी वहाँ पे पोजेस करेंगे, अगर आप उसका शो कर देते हैं तो डेफिनेटली दे विल रिक्रूट यू। आगे हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये भी बोला गया डिजायरेबल है, मतलब एसेंशियल नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये एक्सपीरियंस रखना है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो यू आर प्रीफर्ड अमॉन्ग ऑल दोज हु हैज नॉट हैविंग दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, या फिर फ्रेशर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो डिजायरेबल है डेट इज एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हैंडलिंग ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स सिमुलेशन। तो ये एसेंशियल नहीं है, ये डिजायरेबल है। अगर है तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग ए प्रेफरेंस, अगर नहीं है देन आल्सो यू कैन अप्लाई, क्योंकि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमोरेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो है 30,000 का रिमोरेशन पर मंथ, कंसोलिडेट पे विथ एनुअल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर साल दर साल आपका जो कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट का चलता रहे तो आपको यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। ड्यूरेशन जो है वो अभी के लिए 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, और या फिर आपने प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म कर दिया अपने गाइड के अंदर में तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक का है। एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स का। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट अप्लाई। इसके अलावा एक और पोस्ट है, डेट इज सेकेंड पोस्ट, जो कि मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 3 इयर्स का है। इसके अलावा डिजायरेबल कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस इन 2D एंड 3D CAD बेस्ड ड्राइंग जनरेशंस, नॉलेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड डायमेंशन इंस्पेक्शन फॉर डिफरेंट सब सिस्टम एंड सिस्टम, ये आपने पढ़ लिया होगा। रिमोरेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा के लिए ये है, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो 17,000 पर मंथ का है, जो कि एक कंसोलिडेट पे है। लेकिन अगर आपका
ईयर जब 2 साल का है तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज भी होगा साल दर साल, और उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक के लिए ये रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 25 ईयर्स है। ये सेकेंड पोस्ट है। एक और थर्ड पोस्ट भी यहाँ पे है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। ये पोस्ट कोड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। डिसिप्लिन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 08 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। 3 इयर्स का आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। डिजरेबल जो है वो एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेंबली एंड हैंडलिंग ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये डिजायरेबल है, ये क्वालिफिकेशन है तो गुड है, अगर नहीं है देन आल्सो यू कैन अप्लाई। रिम्यूनरेशन वही है 17,000 का। यहाँ पे 2 इयर्स के आपका जॉब रहेगा। एज लिमिट जो है वो 25 इयर्स का है। ठीक है। अगर एक और 2 और वैकेंसीज है जो कि बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए एक वैकेंसी जो कि यहाँ पे आपके पास ITI पास्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जिसका सैलरी 15,100 होगा, 2 इयर्स का है, 25 इयर्स की इसकी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। सिमिलरली एक मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी है। यहाँ पे 3 पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो कि ITI पास्ड और रिलेवेंट डिग्रीज के लिए है। यहाँ पे भी कुछ डिजायरेबल है, मतलब ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस आपके पास हो तो अच्छी बात है। और रिम्यूनरेशन जो है वो 15,100 है। 2 ईयर साल की वे आपकी जॉब रहेगी और 25 इयर्स जो है वो आपका हाईएस्ट एज लिमिट होगा। इसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन को आप गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं एट दी एंड आपको लास्ट डेट और किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसकी डिटेलिंग्स कर देता हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कंप्लीटेड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एनेक्सर 1 में दिया गया है, इसी में है एनेक्सर 1, along with copies of testimonials and recent photograph affixed on the application form latest by 28 जनवरी 2023 सैटरडे तक आप इसको फिल अप कर दीजिएगा। और इसको स्पीड पोस्ट करना या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना या फिर बाय हैंड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये एड्रेस है जहाँ पे आप इसको सेंड कर दीजिएगा और इस एड्रेस पे आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इससे मेल कर सकते हैं और आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर गेटिंग दिस जॉब नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे वेबसाइट का भी नाम है और इस वेबसाइट को विजिट करके आप, तो मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दिया। और सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट। आपके पास डेट ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपका एक रिटन टेस्ट भी होगा, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको मेल भी किया जाएगा। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन टेस्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट of Samir Kolkata Center. The candidates who would shortlisted through the written test will be required to appear for online offline interview. तो मतलब 2 चीजें हैं आपके पास, एक रिटन टेस्ट है और एक इंटरव्यू भी है। ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस 2। तो डेट ऑफ रिटन टेस्ट जो है इसका मतलब रिटन टेस्ट भी इंटरव्यू भी है। इन केस ऑफ ऑफलाइन इंटरव्यू वेन्यू विल बी, तो अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आजकल 2 प्रोविजन है, तो आपको समीर कोलकाता सेंटर पे जाना पड़ेगा, सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 5 कोलकाता। द डेट टाइम स्लॉट फॉर इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट डे बाय डे विजिट करना पड़ेगा, उसमें रहना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू मस्ट अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। उस एक्सपीरियंस के सहारे आप अपने आप को किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। सो दोज हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसने डिप्लोमा किया है, जिसने BTech किया है, जिसने MTech किया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू दिस एप्लीकेशन फॉर्म। टोटली पूरी तरीके से जाइएगा, वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है और आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको गेट एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर राइट नाउ।